जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है झटका। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, मायके में तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? लोकल में ही तो मायका है तुम्हारा, फिर तुम्हें मायके में 15 दिनों तक जाकर रहने की क्या जरूरत है? सौम्या की सास उसे फटकारते हुए बोली तो सौम्या हैरान ही रह गई। उसकी ननद कहने लगी, हाँ भाभी, आप अपने मायके जाकर 2 घंटे में वापस आ सकती हो, फिर आपको 15 दिनों तक लगातार मायके में रहने की जरूरत क्या है? सौम्या कहने लगी कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में मैं एक रात भी मायके में रुक नहीं पाई हूँ। अब भैया की शादी होने वाली है तो तैयारी के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा। और क्या मुझे मेरे ही परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई लड़की ज्यादा दिनों तक अपने मायके में रह लेती है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह चरित्रहीन है और उसका कहीं चक्कर चल रहा है? यह नियम किसने बना दिया? वह मेरा मायका है, मेरा घर है, मैं वहां पर जाकर रह नहीं सकती क्या? आज उसे बड़ा बुरा लगा था। वह जब भी मायके जाने की बात करती थी तो उसकी सास और ननद कुछ ना कुछ कड़वी बात कर ही देती थी। ऊपर से वह जब भी मायके जाती थी तो बार बार उसकी सास और ननद फोन करके किसी न किसी सामान के बारे में पूछती रहती थी। वह मायके में होती तो थी लेकिन फोन से ही परेशान हो जाती थी। सौम्या को समझ में नहीं आ रहा था कि शादी होने के बाद क्या उसे किसी ने खरीद लिया है जो वह अपने मायके में आकर सुकून के पल भी नहीं बिता सकती। इस बार उसने भी ठान लिया था कि वह अपने भाई की शादी में 15 दिनों के लिए मायके जाकर रहेगी। इस पर भी उसकी सास ननद अब नया तमाशा लगा रही थी कि क्या तुम्हारा वहाँ कोई चक्कर चल रहा है जो तुम इतने दिनों के लिए मायके जाना चाहती हो? उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कहने लगी कि अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि मेरा कोई चक्कर चल रहा है तो फिर यही समझ लीजिए। लेकिन मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, यह मुझे पता है। इसलिए आप लोगों को जो भी बातें बनाना हो बनाओ। मैं अपने भाई की शादी में जाकर रहूंगी। तभी भीतर से उसके ससुर प्रमोद जी निकलकर बाहर आए और कहने लगे, अरे तुम दोनों बहू के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अगर बहू कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है तो तुम लोग उसे मना क्यों कर रही हो? और यह क्या बात हुई भला? वह बचपन से अपने घर में थी तो क्या वहाँ कोई चक्कर चला रही थी? प्रमोद जी के फटकारने पर दोनों माँ बेटी थोड़ी शांत हुई तो प्रमोद जी कहने लगे, जाओ बहू, तुम मायके जाने की तैयारी कर लो। हम लोग तो शादी वाले दिन आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने भाई की शादी में पहले से ही जाना चाहिए। ससुर जी का समर्थन मिलने पर सौम्या को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में यह बात चुभ गई थी कि उसकी सास और ननद उसके मायके जाने को लेकर उसे चरित्रहीन तक बनाने को तैयार थी। इसलिए उसके मन में थोड़ी खटास भी आ गई थी। हालांकि वह अपने भाई की शादी में चली भी गई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से निपट भी गया था, लेकिन सास और ननद वहां पर भी उसे ताना मारने से पीछे नहीं हट रही थी। तो उसने भी सोच लिया था कि कभी ना कभी वह इन लोगों को सबक सिखाकर रहेगी। उसके भैया की शादी के 6 महीने के बाद ही उसकी ननद के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। आनन फानन में सगाई की तैयारी हुई और शादी भी हो गई। उसका मायका भी पास में ही था, 1 घंटे की दूरी पर ही वह रहती थी। तो जब मन करता था तब मायके चली आती थी। धीरे धीरे समय बीता। उसकी ननद अपने घर परिवार में रम गई। समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब तक बच्चा छोटा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसका बच्चा बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा तो उसे मायके आने की फुर्सत नहीं मिल पाती थी, क्योंकि दिन भर घर के काम संभालना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, तो वह ज्यादातर मायके नहीं आ पाती थी। जब पहली बार उसके बेटे की गर्मी की छुट्टियां हुई तो उसने अपने मायके में फोन करके अपनी भाभी से कहा कि भाभी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में 15 दिनों के लिए मायके आऊं और खूब आराम से मायके में रहकर जाऊं। अब देखो ना,
लोकल मायका होते हुए भी मुझे मायके आने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। इतने सालों के बाद सौम्या को वह बात फिर से याद आ गई थी। वैसे तो वह इस बात को नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन आज भी जब वह घंटे भर के लिए मायके जाती थी तो उसकी सास उसे 10 बार फोन करती थी। उसकी ननद अपने ससुराल में बैठे बैठे उसे फोन करके परेशान करती थी कि भाभी तुम मायके चली गई हो, माँ वहां पर अकेली होगी, तुम जल्दी से घर वापस आओ, माँ का दिल घबरा रहा होगा। भाई की शादी के बाद ऐसा कोई मौका आया ही नहीं जब वह लंबे समय तक के लिए मायके में रुके, लेकिन उसके बार बार मायके जाने को लेकर भी उसे यही सुनाया जाता था कि आखिर मायके में ऐसा भी क्या है जो तुम्हें वहां बार बार जाने का मन करता है। अब एक औरत होते हुए भी उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि एक लड़की का मायका उसके लिए क्या मायने रखता है। उसकी ननद खुद तो मायके आने के लिए छटपटा कर रह जाती थी, और जब उसकी भाभी मायके जाती थी तो वह उसे फोन कर करके परेशान कर देती थी। इसलिए आज सौम्या भी चुप नहीं रह पाई। वह बोल पड़ी, दीदी आपका मायका तो लोकल ही है, फिर आपको 15 दिनों तक मायके में आकर रहने की क्या जरूरत है। यह सुनकर उसकी ननद गुस्से में बोली, क्यों मायका, मेरा घर है, मैं अपने घर आकर नहीं रह सकती क्या? आप मुझे रोकने वाली कौन होती हो? मैंने तो आपको इसलिए बताया ताकि आप सारी व्यवस्था देख सको। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। सौम्या बोली, वाह दीदी वाह, कैसी दोहरी बात करती हैं आप। आपको मायके आना है तो आप मुझसे पूछ नहीं रही हैं बल्कि बता रही हैं, और यहाँ मैं सबसे पूछ कर मायके जाती हूँ, फिर भी मुझे 2 घड़ी को मायके में सुकून से बैठने नहीं दिया जाता है। मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप लोग मेरा मायका मुझसे छुड़वाने के पीछे पड़ी रहती हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भी ज्यादा दिनों के लिए मायके मत आइए, कहीं आपके ससुराल में भी कोई यह ना कह दे कि मायके में आपका चक्कर चल रहा है, इसलिए आप इतने दिनों के लिए मायके आना चाहती हैं। अब तो उसकी ननद सकपका गई थी, उसे एक झटका सा लगा था, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सौम्या बोली, क्यों दीदी, आपकी सास और ननद अच्छी है क्या? क्या वह आपको मायके आने से नहीं रोकेगी? सौम्या की ननद का गला सूखने लगा था। अगर वह बोलती कि उसकी सास और ननद अच्छी है, उसे मायके आने से नहीं रोकती है, तो वह खुद को और अपनी माँ को बुरा साबित कर देती। वह धीरे से अपना गला साफ करते हुए बोली, भाभी देखो, तुम्हें मायके जाना है तो तुम जाओ, तुम वहां जाकर क्या करोगी क्या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो आप। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद तुरंत ही उसने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ मुझे मायके आना था, मैंने भाभी को बताया तो वह मुझे वही सब सुना रही है जो हमने उन्हें सुनाया था। सच में माँ, मुझे सुनकर पहले तो बहुत गुस्सा आया और बड़ा खराब भी लगा कि अगर मैं मायके आकर कुछ दिनों तक रहना चाहती हूँ तो भाभी मेरे चरित्र पर उंगली कैसे उठा सकती है। लेकिन भाभी तो बस मुझे सच्चाई का आईना दिखा रही थी। जब वो मायके जाने का नाम लेती है और हम उनसे कहते हैं कि आपका वहाँ कोई चक्कर चल रहा है क्या, तब उन्हें कितना बुरा लगता होगा। यह बात आज मुझे समझ में आ गई है। सच में छोटी छोटी बातें भी इंसान नजरअंदाज कर देता है। जब तक बात दूसरों की रहती है तब तक वह उसे परेशान करता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तब समझ में आता है कि ऐसे शब्द किसी को कितनी गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं। माँ आगे से कभी भी भाभी मायके जाए तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम भी मुझे मत बताना, मैं भी उन्हें फोन करके कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी वह अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती है, ससुराल में अच्छे से रहती है। मैं भी मायके आती हूँ तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करती है। फिर हम उन्हें मायके जाने के लिए रोकते हैं तो उन्हें बुरा लगता होगा ना, जैसे कि आज उन्होंने मुझे सुनाया। वह चाहती तो मेरी शादी के तुरंत बाद भी मेरे मायके आने पर नाक मुंह बना सकती थी, लेकिन उन्होंने
कभी कुछ नहीं कहा। आज जब मैंने 15 दिनों के लिए मायके आने की बात की तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही उन्होंने यह सारी बातें निकाली है। और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो चुका है माँ। उसकी माँ खामोशी से सब सुन रही थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा कि बहू ने बेटी को यह सब क्यों सुनाया, लेकिन वह भी तो इतने सालों से किसी की बेटी को यह सब सुनाए जा रही थी, इसलिए वो बहू से सवाल जवाब करने की हकदार नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वही होगा। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अब उन्हें बहू से नजर मिलाने में भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन सौम्या ने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। 2 दिनों के बाद उसकी ननद मायके आ चुकी थी। वह अपनी ननद के साथ अच्छे से व्यवहार कर रही थी। भले ही उसकी ननद शर्मिंदा थी, लेकिन भाभी का अच्छा व्यवहार देखकर वह भी सोच में पड़ गई कि सच में इंसान के सर से पानी जब ऊपर गुजरने लगता है तब उसे मजबूर होकर मुंह खोलना पड़ता है, वरना मेरी भाभी तो कितनी अच्छी है। उस दिन के बाद से सौम्या कभी भी मायके जाती थी तो उसकी सास या ननद उसे फोन कर करके परेशान नहीं करती थी और ना ही कभी उसे ताने मारती थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।